नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन उपाध्याय है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम अपने चैनल पे महत्वपूर्ण क्लास लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी विषय में के बारे में विस्तार से जानने से पहले, किसी भी विषय के बारे में विस्तार से जानने के पहले उस विषय के बारे में हमें संक्षेप में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिरकार वह विषय क्या है, उस विषय के अर्थ क्या है, उस विषय का परिभाषा क्या है, उस विषय का स्वरूप क्या है और उस विषय का विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि उस विषय का फील्ड कहाँ है, फील्ड क्या है, कहाँ कहाँ पे मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है या उस विषय की शाखाएँ क्या है। तो आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा समझेंगे और साथ ही साथ उसके स्वरूप और विषय क्षेत्र को भी संक्षेप में समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग हिंदी वाले शब्द पे गौर करें तो इसमें से दो शब्द निकलता है, पहला मन, दूसरा विज्ञान। तो अगर इस दोनों शब्दों पे ध्यान दें तो हम क्या कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगर आप हिंदी वाले शब्द पे गौर करेंगे तो उससे दो शब्द बनते हैं या दो शब्द निकलते हैं, मन और विज्ञान। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब हम दूसरा अर्थ देख लेते हैं मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइके और लोगस से मिलकर बना है, जहाँ साइके का अर्थ सोल यानी कि आत्मा तथा लोगस का अर्थ टू स्टडी यानी कि अध्ययन करने से होता है। अब हम अगर इस पे गौर करें तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी कि आत्मा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या है। तो सबसे पहला परिभाषा है वाटसन महोदय का। वाटसन महोदय क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जहाँ किसी भी व्यक्ति के व्यवहार तथा उसकी अंतः क्रियाओं का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया जा सकता है। कोई ऐसा विषय नहीं है जहाँ मनोविज्ञान की भांति व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता हो। तो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। दूसरा परिभाषा देखते हैं हम लोग। दूसरा है वुडवर्थ का। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान संबंधित वातावरण में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। यानी कि वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति के संबंधित वातावरण में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। इस प्रकार अगर हम इनके परिभाषा को संक्षेप में देखें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जिस भी वातावरण में है और उस वातावरण में वो कौन सी क्रियाएं करता है, इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है। और इन सभी के बारे में, व्यक्ति की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना, ये मनोविज्ञान कहलाता है। तीसरा परिभाषा है बोरिंग का। बोरिंग कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव की प्रकृति का अध्ययन है। यानी कि इनके अनुसार मनोविज्ञान क्या करता है? व्यक्ति की प्रकृति का अध्ययन करता है, उसके स्वभाव का अध्ययन करता है, उसके शील गुण का अध्ययन करता है, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करता है, उसकी क्रियाओं का अध्ययन करता है। इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है। चौथा परिभाषा है मैकडूगल का। मैकडूगल का हम लोग देखते हैं परिभाषा। मैकडूगल कहते हैं मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। यानी कि
मैकडूगल कह रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है, जीवित प्राणी। और जीवित प्राणी मतलब कि जीवित प्राणी में पशु भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे और मनुष्य भी आएंगे। उन प्राणियों क्या है, उनके व्यवहार का विधायक विज्ञान, मतलब उनके व्यवहार के सकारात्मक रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। विधायक मतलब सकारात्मक, उनके व्यवहार का सकारात्मक रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये कुछ परिभाषाएं हुई हमने यहाँ पे देखा। अब हम इससे पहले वीडियो को हम कंटिन्यू करें, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं मनोविज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे बिंदुओं को बताऊंगा जो आप इससे पहले शायद ही जानते हों। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है। मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है। तो मनोविज्ञान का स्वरूप पहले कुछ और था। जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में था तो मनोविज्ञान का स्वरूप कुछ और था। जैसे जैसे मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित होता गया, मनोविज्ञान के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया। तो सबसे पहला जो इसमें आता है स्वरूप में, सबसे पहला वो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यानी कि साइकोलॉजी एज ए सोल। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था तो उस समय कहा जाता था कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि साइकोलॉजी जो है साइके तथा लोगस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ सोल यानी कि आत्मा, लोगस का अर्थ टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना होता है। तो इस हिसाब से मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो आप इसके आंसर में आप कहेंगे कि आत्मा का विज्ञान कहने वाले अरस्तु हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि आत्मा के विज्ञान के समर्थक कौन कौन हैं, तो आप कहेंगे कि आत्मा के विज्ञान के समर्थक प्लेटो हैं, सुकरात हैं और अरस्तु हैं। आत्मा के विज्ञान की धारणा यह थी कि आत्मा जो होता है अजर अमर होता है और आत्मा किसी न किसी रूप में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। यहाँ पे आत्मा से तात्पर्य अंतर आत्मा से है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत अंतरात्मा होता है। जब वो कुछ गलत कार्य करता है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है, वही उसी को अंतरात्मा कहा गया है। तो यहाँ मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा था कि आत्मा क्या है, हमारे व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करने में सक्षम है, इसलिए इन्होंने इसको आत्मा का विज्ञान कहा। और ये 16वीं शताब्दी में इसे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे विकास हुआ मनोविज्ञान का, वैसे वैसे इस धारणा को नकार दिया गया और कहा गया कि इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि आत्मा जो है, आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, तो आत्मा पे हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसलिए इस तथ्य को नकार दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। 17वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मन का विज्ञान किसने कहा, तो आप आंसर देंगे कि मन का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक पंपुनाजी है। यानी कि इस धारणा के अंतर्गत यह कहा जाता था कि व्यक्ति के व्यवहार बहुत हद तक मन प्रभावित करता है, क्योंकि व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके पीछे उसके मन की प्रक्रिया भी शामिल होती हैं और उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो भी किसी न किसी हद में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं।
लेकिन आगे चलकर इसको भी इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मन को हम देख नहीं सकते, मन पे हम प्रयोग नहीं कर सकते, मन का हम अध्ययन नहीं कर सकते। जब तक हम किसी भी विषय को प्रयोगशाला में उसका अध्ययन नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक वह विषय विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए इसको भी क्या है, नकार दिया गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। करने के बाद मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान न आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान किसका है, चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और चेतना का विज्ञान कहने वाले मुख्य रूप से कौन है, विलियम उंट महोदय है। और इसके समर्थक कौन है, विलियम जेम्स हैं और विलियम टिकनर है। चेतना का विज्ञान का धारणा यह था कि मनोविज्ञान में क्या है, व्यक्ति चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। उसके वर्तमान समय उसके दिमाग में जो चल रहा है, उसके चेतना में जो चल रहा है, कहीं न कहीं उसके वो व्यवहार को प्रभावित करता है। अब व्यवहार को प्रभावित करने के बाद वो उसके क्रिया को भी प्रभावित करता है। व्यवहार को प्रभावित करने के बाद वो उसकी क्रिया को भी प्रभावित करता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान। चेतना का अध्ययन करने वाले विज्ञान किसने कहा, उंट ने कहा। अब चेतना के विज्ञान 19वीं शताब्दी में ही उंट महोदय ने एक महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास किया। विलियम उंट महोदय ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। किस सन में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उंट महोदय को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला उंट ने स्थापित की। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला उंट ने कहाँ स्थापित की, तो जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की गई, तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की। लेकिन जैसे समय गुजरता गया, चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि चेतना को भी एक अमूर्त धारणा माना गया और कहा कि अगर मनोविज्ञान को पूर्ण रूप से विज्ञान बनना है तो उसे ऐसे अपने विषय वस्तु के लिए ऐसे किसी चीज को लेना होगा जिसका अध्ययन हम लैब में कर सकें। तो 20वीं शताब्दी में वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वाटसन महोदय ने 20वीं शताब्दी में कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार को, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को हम आसानी से उसका निरीक्षण कर उसका बाह्य निरीक्षण कर उसके हम व्यवहार के बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसको देखकर हम आसानी से उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए वाटसन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। और यही स्वरूप आज तक चल रहा है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके यही स्वरूप आज तक चल रहा है। जैसे मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यह है कि मनोविज्ञान क्या है, जीवित प्राणियों के व्यवहार को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और जीवित प्राणियों में कौन कौन से आ जाएंगे, जीवित प्राणियों में पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि लोग आ जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बात और है कि वाटसन ने ही किस संप्रदाय की स्थापना की थी, वाटसन ने ही व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि व्यवहारवाद की स्थापना करने वाले कौन थे, तो व्यवहारवाद की स्थापना करने वाले वाटसन थे। अगला है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान की विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि मनोविज्ञान की शाखाएं क्या है। मनोविज्ञान की शाखा क्या है, यानी कि मनोविज्ञान की विषय क्षेत्र क्या है।
चलिए देखते हैं मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र भी हम लोग जो है ब्रीफ में समझेंगे। सबसे पहला शाखा है मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है सबसे पहला सामान्य मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? सामान्य मनोविज्ञान यानी कि जनरल साइकोलॉजी। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। यह मनोविज्ञान की आधारशिला है, क्योंकि मनोविज्ञान में आगे जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उन सभी का सामान्य परिचय का अध्ययन किया जाता है सामान्य मनोविज्ञान में। दूसरा है प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शुद्ध शाखा है। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो संप्रत्यय होते हैं उनका नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन करके विभिन्न प्रकार के नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जैसे अधिगम में कई प्रकार के प्रयोग हुए हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने नियंत्रित परिस्थिति करके अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ उस आधार पर क्या है, नियम और सिद्धांतों की व्याख्या की गई। तीसरा है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की एक मुख्य शाखा है। इसमें क्या है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र जाल की तरह फैले हुए हैं। इसमें यह दिखाया जाता है कि अगर व्यक्ति कोई अमुक व्यवहार कर रहा है तो उसके तंत्रिका तंत्र में क्या परिवर्तन होता है, उसके मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होता है, उसके अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या परिवर्तन होता है। तो इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है? शारीरिक मनोविज्ञान। चौथा हमारा है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत हम यह इस बात का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति असामान्य व्यवहार क्यों कर रहा है, असामान्य व्यवहार के पीछे कारण क्या है, और असामान्य मनोविज्ञान में हम कितने प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, उनकी संपूर्ण व्याख्या, उनका लक्षण और उनका उपचार आदि के बारे में हम असामान्य मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि समाज में हो रही घटनाएं जो हैं उनके होने के पीछे कारण क्या है, वो घटनाएं क्यों हो रही है, हम उसको मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे हमारे समाज में दहेज प्रथा फैला हुआ है, हमारे समाज में और भी कई कुरीतियां हैं, तो वो कुरीतियां हो रही तो आखिर होने के पीछे कारण क्या है, ये सभी का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? समाज मनोविज्ञान। आइए हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक, अगली शाखाएं, अगली जो विषय क्षेत्र है समाज मनोविज्ञान। तो समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। समाज में जो घटनाएं हो रही हैं वो किन कारणों से हो रही हैं, होने के पीछे क्या कारण है उसके, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यानी कि समाज में हो रही सभी घटनाओं का हम मनोविज्ञान के हिसाब से अध्ययन करते हैं समाज मनोविज्ञान में। अगला जो हमारा विषय क्षेत्र है वो है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत हम मानसिक रोगियों के रोग का निदान करके उनका हम क्या है, उपचार करते हैं। मतलब कि कोई भी मानसिक रोगी है वो मनोचिकित्सक के पास जाता है तो उसकी समस्याओं को समझकर उसके रोग को, उसको मतलब कौन सा रोग हुआ है उसके बारे में पता लगाकर उसका निदान करता है। विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग कर नैदानिक मनोविज्ञान में निदान करता है। अगला हमारा टॉपिक है, क्षेत्र है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी बच्चे के यानी कि 0 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों की संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास और उसके शारीरिक विकास आदि में होने वाले परिवर्तनों का विस्तार पूर्वक से अध्ययन हम कहाँ करते हैं? बाल मनोविज्ञान में। व्यक्तित्व मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। व्यक्तित्व मनोविज्ञान में व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अगला हमारा विषय क्षेत्र है पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पशु पक्षी इत्यादि के व्यवहारों को अध्ययन करके उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, या पशुओं पर हम अध्ययन करके उससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं, प्राप्त परिणाम के आधार पर हम
उसको मनुष्यों पे लागू करते हैं। जैसे अधिगम के विभिन्न सिद्धांत हैं या कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग करता है तो पशुओं पर पहले प्रयोग करता है, उसके बाद जो उससे रिजल्ट प्राप्त होता है उसको कहाँ अप्लाई करता है, मनुष्य पे अप्लाई करता है। अगला हमारा विषय क्षेत्र है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक पक्षों, मानसिक क्रियाओं इत्यादि का अध्ययन करते हैं। संज्ञानात्मक में 3 बातें शामिल होती हैं। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन कैसे करता है, कोई भी व्यक्ति का अवधान कैसे काम करता है, और मेमोरी यानी कि स्मृति का विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों का हम अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। अगला हमारा विषय क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान मनोविज्ञान के माध्यम से करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी समस्याओं यानी कि शिक्षक की क्या समस्या है और छात्रों की क्या समस्या है, एक शिक्षक क्लास में किस प्रकार से अच्छे से पढ़ा सकता है, किन स्किलों का प्रयोग कर सकता है आदि का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में। सैन्य मनोविज्ञान अगला हमारा विषय क्षेत्र है सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत जब भी सेना भर्ती होती है तो शारीरिक भर्ती के साथ साथ उस अभ्यर्थी का मानसिक मूल्यांकन भी किया जाता है। तो मानसिक मूल्यांकन करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करके उस अभ्यर्थी का मानसिक मूल्यांकन करते हैं। और समय समय पर एक सैन्य मनोवैज्ञानिक क्या करता है, सेना में जोश भरता है, उसको अभिप्रेरित करता है और बाकी भी उसका ध्यान। ये कुछ टॉपिक था जो विषय क्षेत्र आप लोगों को चर्चा किया गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है और उसका स्वरूप क्या है और उसकी शाखाएँ क्या है। तो जैसा कि हमने वीडियो के बीच में कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम कुछ मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। मनोविज्ञान की कुछ पॉइंट देख लेते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ये जो वर्गीकरण आपके सामने दिख रहा है कि साइकोलॉजी 2 शब्दों साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ सोल, लोगस का अर्थ टू स्टडी है। तो क्या आपको पता है कि ये जो वर्गीकरण है इसको किसने दिया है? ये वर्गीकरण देने वाले गैरेट मोदे हैं। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा कि ये वर्गीकरण कौन दिया था? गैरेट मोदे ने दिया था। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि ये जो मनोविज्ञान है ये इसका मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था या मनोविज्ञान नाम किसने रखा? तो मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ मोदे ने। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले मनोवैज्ञानिक मैकडूगल महोदय हैं। चौथा पॉइंट है मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु और कहीं कहीं पे मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को भी कहा जाता है। तो जैसा पॉइंट आएगा ऑप्शन में उस हिसाब से आप लोग करिएगा। अगर ऑप्शन में अरस्तु रहेगा तो अरस्तु को टिक करिएगा, अगर ऑप्शन में जेम्स रहेगा तो जेम्स में टिक करिएगा। और अगला पॉइंट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक उंट हैं। और सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक उंट हैं। तो ये कुछ पॉइंट था जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इससे पहले वीडियो को समाप्त करें आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक अपील, इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस क्लास में मनोविज्ञान के संपूर्ण ज्ञान आपको बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसान भाषा में किया जाएगा। और चाहे आप यूजी छात्र हों, चाहे आप पीजी कर रहे हों,
चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पीजीटी, सीटेट या और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत मददगार है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।